Recording progress. नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा। जैसे कि एवरीडे हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है व्हाट इज नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी एक छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है और एक परफेक्ट रेमेडी भी है जो न्यूमरोलॉजी के अंदर यूज की जाती है। उससे पहले मैं मेरे टीचर वरुण मेहता और जिस भी टीचर से मैंने कुछ भी सीखा है उन सभी को नमन करना चाहूंगा और उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक जो हमने चुना, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नेम न्यूमरोलॉजी। है क्या नेम न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमेरोलॉजी है क्या? देखिए, सबसे पहले हमारा जीवन का जब शुरुआत होता है, हमारे जीवन की शुरुआत होती है जब हम छोटे बच्चे होते हैं या हमारी जिंदगी की एक शुरुआत होती है, तो हमें ये नहीं कहा जाता कि बच्चा, तभी से ही हमारे साथ एक नेम जुड़ जाता है, चाहे वो निक नेम क्यों ना हो। सभी के साथ ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा निक नेम बोलना स्टार्ट कर देते हैं छोटे से बेबी को भी। ठीक है, उनके साथ एक वाइब्रेशन जुड़ी होती है। साथ में नेम है क्या? अब नेम है आपकी आइडेंटिटी। आप खुद क्या हैं, आपको कैसे जाना जाएगा? आपके नेम से। इसलिए बाकी सभी विद्याओं में ऐसी कोई रेमेडी नहीं है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के अंदर ये रेमेडी को डिस्क्राइब करा गया है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा नेम ही है। ठीक है जी। तो जब नेम न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया तो सबसे मेजर चीज शेलेडियन न्यूमरोलॉजी के अंदर, पाइथागोरियन के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस नेम को दी जाती है। ठीक है जी। ज्यादा प्रेफरेंस क्यों नेम को दी जाती है? क्योंकि वो टोटली बेस्ड ऑन नेम नंबर्स है। एक अल्फाबेट को एक एनर्जी दी गई है, एक अल्फाबेट को एक प्लेनेट दिया गया है, उस प्लेनेट की एनर्जी को साथ मर्ज किया गया है। ठीक है जी। और जो आपका नेम होता है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी पहचान होती है, आप किस नाम से जाने जाओगे। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों के यूनिक नेम होते हैं। मेरा नाम यक्ष है, तो मेरा नेम यूनिक रहा है काफी टाइम से। तो यक्ष का काम क्या था? यक्ष को दूत बोला जाता है कुबेर के। ठीक है जी। और इस नेम की वाइब्रेशन ने मेरे जीवन में क्या क्या, मेरे को फोकल सेंसेस से कैसे जोड़ा। देखिए, यक्ष जब नाम रखा गया तो मेरे अंदर एक क्वालिटी थी हर क्वेश्चन या आंसर को जानने की, कि ऐसा क्यों होता है। तो वो उस चीज को ढूंढते हुए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग क्यों होता है, मैं ओकल साइंसेस से जुड़ा। ठीक है जी। हर जीवन, हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं, ऐसे ही जो जो आपके नाम रखे गए हैं, जब आप उनके रियल मीनिंग ढूंढेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके नाम से जरूर मिलती होगी। इस चीज को सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि नेम आपकी आइडेंटिटी है। अब कुछ लोग, जैसे मैं निर्माण सरनेम लगाता हूँ, या कुछ भी व्यक्ति कोई भी, जैसे मिथिलेश जी चौहान लगाते हैं, जवाहर जैन जी जैन लगाते हैं, तो जब आप अपनी फैमिली का सरनेम लगाते हैं, यानी कि जो फैमिली से आपको सरनेम मिला है या हस्बैंड से मिला है, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। या आप अपने पति का सरनेम लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि शादी के बाद अपनी फैमिली का सरनेम लगाते हैं, स्टिल वही सरनेम जो उनको उनके फादर से मिला था। ठीक है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस्ड अपने फादर से हैं। वो नेम, जैसे ही वो नेम लिखा जाएगा, वो एनर्जी आपके साथ हमेशा रहेगी। अब ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, हमारे हिंदू रीति रिवाजों में क्या होता है, सनातन धर्म में क्या होता है, जब हम शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद एक फीमेल है वो अपने हस्बैंड का सरनेम लगाना स्टार्ट कर देती है। सभी ऐसे ही करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते। ऐसा ही होता है मिथिलेश जी, वो अपनी फैमिली का सरनेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरनेम हमें अपने परिवार से मिला, कहा जाता था ना कि जी बेटी पराया धन है ना, कहा जाता है, लोकेलिटी में आज भी बोला जाता है। लेकिन वो पराया धन होती नहीं है, बेटी बेटी ही होती है। लेकिन जब किसी को सौंपा जाता है तो उस व्यक्ति, यानी कि उस हस्बैंड जो उनके पति बने हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनकी। तो वो सरनेम, एक बाप की तरह प्रेम भी चाहिए,
पत्नी को, क्योंकि एक औरत सदा अपने पिता जैसा इंसान ढूंढती है अपनी पति में। ठीक है। सेकंड चीज, पहली चीज मैं आपको बता चुका, सबसे पहली चीज जरूरी क्या है कि जो आपका सिंगल नेम होता है वो आपको आपकी आइडेंटिटी को दिखाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ यक्ष लिखेंगे, या जैसे किसी हाँ वर्णिका लिखा हुआ है किसी ने, तो जब वर्णिका लिखा होगा तो यानी कि वो खुद से इन्फ्लुएंस्ड है, अपनी फैमिली से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। अब ये कंफर्म्ड हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक जनरल तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता है। सिग्नेचरोलॉजी का वर्क है ये, सिग्नेचरोलॉजी का पार्ट है ये। सरनेम लगाया जाता है, कुछ लोग अपनी फैमिली का भी सरनेम लगाते हैं, कुछ लोग अपनी मदर का जो लगाते हैं अल्फाबेट लगाते हैं। जैसे किसी का नाम सुरेश है या सुनीता है या कुछ भी ऐसा वर्ड, हमारी मदर का नाम है प्रीत कौर है, तो वो ये लगा लेते हैं कि यक्ष पी निनानिया, यानी कि उनकी मदर से भी वो इन्फ्लुएंस्ड है। नेम आपके जीवन में आपकी टोटल आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। नेम आपकी पहचान है जो आप अपने जीवन में सारे जीवन यूज करते हैं। तो नेम है क्या वो मैंने आपको बताया, एक जनरल छोटा सा इंट्रो दिया मैंने, नेम है क्या। अब जैसे जो भी हमारे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, या कुछ भी चीजें जो हम चैंट करते हैं, इवन जो हमें गुरुओं से मंत्र मिले हुए थे, इवन वो जो उनका आशीर्वाद के लिए जो भी मंत्र हमें दिए जाते हैं, वो मंत्र भी एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, करते हैं इंद्रजीत जी। जो भी हम मंत्र बोलते हैं वो एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं। और आपने एक चीज को जरूर देखा होगा कि हर व्यक्ति मंदिर में जाने के बाद अच्छा फील करता ही करता है। रीजन ये नहीं होता कि हमारी फीलिंग्स निकल रही है या ऐसा वैसा कुछ। जो वहां की वाइब्रेशंस होती है, जो हम घंटी बजाते हैं, वो एक वाइब्रेशन को क्रिएट करता है, जो हमारे इमोशंस को या हमारी आत्मिक भावनाओं को पीक पे ले जाती है। ठीक है जी। हमारे जो मंदिर हैं वो त्रिकोण शेप में क्यों होते हैं? ठीक है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व ऊपर की तरफ लेके जाता है, इसलिए त्रिकोण फॉर्म में होते हैं वो। ठीक है जी। तो ये सारा वाइब्रेशन का खेल है, सारी अल्फाबेटिकल एनर्जी एक वाइब्रेशन का खेल है। ठीक है जी। तो जो भी हम मंत्र बोलते हैं वो भी वाइब्रेशन करता है। ठीक है, जो मंत्र हम बोलते हैं वो भी वाइब्रेशन करता है और जो नेम हम बोलते हैं वो भी एक वाइब्रेशन को क्रिएट करता है ना। तो इस तरीके से हमने समझना है कि नेम का जीवन में क्या क्या इफेक्ट होगा, नेम हमारे जीवन में क्या क्या इफेक्ट करेगा। हकीकत जी अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। ठीक है। सेकंड चीज, अब आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अब क्या होता है कि हर एक अल्फाबेट चैलेडियन न्यूमरोलॉजी के अंदर, या चैलेडियन भी बोला जाता है, उसके अंदर एक नंबर से कनेक्ट है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंद्रजीत जी, डोंट टू वरी, नॉट टू वरी। ठीक है। तो ये क्या करता है कि हर एक अल्फाबेट को हर एक प्लेनेट की एनर्जी दी गई है। यहाँ पे 8 नंबर तक की एनर्जी दी जाती है, 9 नंबर की इसलिए चैलेडियन में, आई थिंक सो, ये मेरा मानना है कि नंबर 9 की एनर्जी, 9 नंबर एक पूर्ण अंक है। 9 नंबर की एक क्षमता और प्राकृतिक चीज ऐसी है, क्वालिटी ऐसी है कि 9 को अगर आप किसी भी चीज में जोड़ देंगे या किसी भी नंबर में जोड़ देंगे, वही नंबर वापस आ जाएगा, इसलिए उसको पूर्ण अंक बोला जाता है। 369 की एक फैमिली होती है जिसे फैमिली ट्री बोला जाता है इसके अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर। 9 नंबर को आप जिस भी नंबर में जोड़ेंगे, जोड़ के वही आ जाएगा, वही नंबर। ठीक है, आप करके देखना कि नंबर 9 की एनर्जी कैसे वर्क करती है, इसलिए इसे पूर्ण अंक भी कहा जाता है। सेकंड, थर्ड चीज, तो यहाँ पे 8 नंबर तक एक अल्फाबेट की एनर्जी दी गई है, नंबर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है। अब क्या होती है कि हर एक नंबर में एक एनर्जी होती है और हर एक अल्फाबेट के अंदर एक एनर्जी होती है। ठीक है। अब बहुत सारे टीचर्स, इवन हम भी क्या करते हैं कि हम अल्फाबेट को डबल ट्रिपल बार ऐड कर देते हैं, ऐसा ही कर देते हैं। जैसे मिथिलेश जी को मुझे अल्फाबेट को चेंज करना है, मान लो हमने कंपेटेबल बनाना है,
तो डबल ई लगा देंगे। ठीक है, जब हम डबल ई लगा देंगे तो क्या होगा, जब हम डबल ई लगा देंगे तो वहां पे क्या होगा कि ई यानी कि नंबर 5 की एनर्जी भी इनहेंस होगी, क्योंकि वहां पे अल्फाबेट के अंदर उस नंबर 5 यानी कि ई एच एन की एनर्जी को इनहेंस किया गया है। तो आप कैसे ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ई एच और एन आपके लिए फ्रेंडली है या नहीं? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो डबल अल्फाबेट को ऐड कर दिया। सबसे पहले नेम न्यूमरोलॉजी का एक रूल होता है कि आपका नेम नहीं बिगड़ना चाहिए। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट या बहुत सारे स्टूडेंट जो शैलेडियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि वो नेम को ही बिगाड़ देते हैं, और वो नेम किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, वो नेम किसी भी काम का नहीं रहता। जैसे मैंने यक्षा डबल ए कर दूं, तो ये डबल ए यानी कि उसकी वाइब्रेशन हमने टोटली खराब कर दी। ठीक है, हमने नाम ऐसे चेंज करना है कि वाइब्रेशन खराब ना हो। जैसे इंद्रजीत जी की है, वाइब्रेशन भी खराब नहीं हो रही, और इन्होंने लिखा इंद्रजीत जी गुमान, यहाँ पे उसकी वाइब्रेशन टोटली चेंज हो गई। ना ही इन्होंने नाम खराब किया अपना, और टोटली वो नेम चेंज हो गया, और वे एक अलग डिफरेंट ही वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, वास्तु में डब्ल्यू लगा दूं, यक्षा में डबल ए लगा दूं, वो नेम नहीं रह जाएगा, वो खिचड़ी बन जाएगी। ऐसा ही है ना? तो हमने ऐसा नहीं करना। तीसरी चीज, एक मूलांक और भाग्यांक के साथ साथ एक लेटर प्लेसमेंट होती है, जो हम कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं, मेन कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं कि लेटर को प्लेस कहाँ किया जाए कि वो क्या एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, साथ में अल्फाबेट जो ऐड होता है, सब हमेशा ये याद रखना जरूरी है, ये जो अल्फाबेट आपका ऐड होगा, मान लो अगर आपका आपने ऐड कर दिया डी को, डी या एम एन टी को, ठीक है, सभी को दिख रही है ना स्क्रीन? इंद्रजीत जी दिख रही है? ओके, मान लो आपने डी को ऐड कर दिया, डी एम टी, और डी को ज्यादा ज्यादा ऐड कर दिया, तो नंबर 4 की एनर्जी भी इनहेंस होगी उस नंबर में, नंबर 4 के कारक तत्व भी इनहेंस होंगे उस नंबर में, नंबर 4 की जो क्वालिटी है वो भी इनहेंस होगी उस नंबर में। मान लो अगर आपने बी के आर को ऐड कर दिया, डबल आर कर दिया, डबल जी कर दिया, डबल एन कर दिया, डबल वाई कर दिया, तो वो एनर्जी भी इनहेंस होगी। और हमेशा उसी एनर्जी को इनहेंस किया जाता है जो आपके लिए पॉजिटिव हो। इन केस आपने नेगेटिव एनर्जी को अल्फाबेट के साथ ऐड कर दिया तो आपका नुकसान होना तय हो सकता है। शायद आपने ये पहले सुना ही नहीं होगा। सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि रीजन क्या है, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, सिंपलिसिटी सी की एक बात है कि जो अल्फाबेट जिस जिस नंबर को गवर्न करता है, क्या वो उस अल्फाबेट को ऐड करने के बाद नेम में इफेक्ट नहीं आएगा? जरूर आएगा। उस प्लेनेट की एनर्जी इनहेंस होगी, अगर हम प्लेनेट वाइज चले तो होगी। और उस प्लेनेट की एनर्जी को आप सारी जिंदगी समझ नहीं पाएंगे कि मैंने अपना मूल्यांकन भाग्यांक का नेम तो चेंज कर लिया, फ्रेंडली पे तो ले गई, लेकिन जो जड़ प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज कि अब मेन चीज क्या है, थोड़ा सा और बता देता हूं कि नेम चेंज सदा सही टाइम पे, सही वक्त पे और सही तरीके से डिसाइड करके किया जाता है। नेम को ऐसे चेंज नहीं किया जाता। आपने आज सोच लिया कि मुझे मनी के लिए जरूरत है तो आपने 3 दिन में नाम चेंज कर लिया। मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है ऐसे कि आज मुझे पैसे की जरूरत है तो आज मैं 6 नंबर पे कर देता हूँ, मुझे ओकल साइंसेज में जाना तो मैं 7 नंबर पे कर देता हूँ। आप रोज रोज नेम चेंज कर रहे हैं, और रोज रोज जब नेम चेंज करते हैं तो रोज रोज डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आपकी लाइफ में गवर्न करती है या होती रहती है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी और आप मिसमैच होते हैं बार बार। एक बॉडी को यूजली बॉडी को एक्सेप्ट करने में, आप नॉर्मल दवाइयां भी जब लेते हैं ना,
अगर आप जिंदगी में घर की दवाई, क्योंकि एक रेमेडी एक दवाई की तरह काम करती है, जब आप दवाई भी लेते हैं ना, वो भी 1-2 दिन में ढंग से वर्क करना स्टार्ट करती है। इवन जो अंग्रेजी दवाइयां होती है, ठीक है, वो भी 1-2 दिन में काम करना स्टार्ट करती है, अर्जेंटली करती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी को उसके लिए हैबिचुअल होना पड़ता है। आज आपने रख लिया यक्षा, आपने रख लिया वास्तु, या चेंज कर लिया मिथिलेशा, या चेंज कर लिया इंद्रजीता जी जी चेंज कर लिया, रोज आप नेम चेंज कर रहे हैं अपनी एनर्जी के यूज पे और अपने यूज के तौर पे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एफर्ट तो क्या, मेहनत मेहनत और लगेगी एवरीडे। ठीक है, तो कोशिश करें कि नेम को मूल्यांकन भाग्यांक के द्वारा एक ही बार में सेट कर लिया जाए, बार बार चेंज ना करना पड़े। बार बार आप चेंज करेंगे, बार बार वाइब्रेशन कनेक्ट करेगी, फिर यूजली बंदा या व्यक्ति इस चीज में परेशान रहता है कि मैं फायदा लूं या नुकसान खाऊं नेम चेंज करने से, या मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास लगाए वो दिमाग खोल के हमेशा बैठे, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में जैसे नंबर 1 की एनर्जी जो मैंने 2-3 चीजें यहाँ पे लिख दी है, वो है नंबर 1 की क्वालिटी क्या है, बोल्डनेस, काइंड हार्टेड एंड एटीट्यूड। वहीं अगर मैं इस अल्फाबेट को बार बार ऐड करता रहूंगा तो बोल्डनेस और ज्यादा मुझ में हो जाएगी। ये इसके बारे में बहुत डिटेल बात होती है हमारे कोर्सेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक बातें लिख दी अल्फाबेट की एनर्जी को। मान लो नंबर यानी कि अल्फाबेट ए की एनर्जी बोल्डनेस है, तो वो ज्यादा बोल्ड हो जाएगा क्योंकि उसने डबल ए की एनर्जी को एनहांस किया। ठीक है, और साथ में वो क्या करेगा, काइंड हार्टेड हो जाएगा ज्यादा। अब हम इसको फिक्स्ड प्रिडिक्शन की तरह यूज नहीं करेंगे कि फिक्स्ड यही है, लेकिन इस चीज को भी समझना जरूरी है कि ए के अंदर नंबर 1 की एनर्जी आएगी ही आएगी। नंबर ए के अंदर नंबर 1 की एनर्जी आएगी ही आएगी। क्यों आएगी, अलका, समृथा, वर्णिका, मेरे को आप सभी को निकालना पड़ेगा प्लीज। हाँ सॉरी, अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए। निशु जैन जी को मैं निकाल रहा हूँ वेटिंग रूम, और अर्का समनाथा जी को, ओके। जसपाल सिंह 80, प्लीज अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब इस अल्फाबेट की एनर्जी आपकी लाइफ में ज्यादा ऐड होगी, इसलिए जब भी आप नेम चेंज करें तो ये समझे कि वो किस एनर्जी के साथ कनेक्ट है, वो किस प्लेनेट के साथ कनेक्ट है, वो किन किन एनर्जीज को गवर्न कर रहा है। ए के अंदर तीनों अल्फाबेट की एनर्जी है, यानी कि एक अल्फाबेट यानी कि ए आई जे क्या वाई, इनके अंदर तीनों के अंदर नंबर 1 की एनर्जी अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। वो कोर्सेज में बताते हैं हम कैसे कैसे इफेक्ट करती है। मान लो ए आपने ऐड किया, आई आपने ऐड किया, जे आपने ऐड किया, क्या हुआ आपने ऐड किया, वाई आपने ऐड किया, ये सब चीजें आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगी, और जब ये इफेक्ट करेगी तो वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बी, बी की क्वालिटी क्या है, फ्रेंडली, इंट्रोवर्ट, ऑनेस्ट, ठीक है जी, फेथफुल। अब अल्फाबेट बी को जब आप ऐड करेंगे तो वो एनर्जी आपके साथ गवर्न करेगी। अब जिस व्यक्ति के लिए बी अल्फाबेट यानी कि नंबर 2 की एनर्जी अच्छी है वो तो ऐड कर ले। अब जिसके लिए नंबर 2 एंटी बन जाता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अब बहुत सारे तरीके होते हैं एंटी अपोजिट के, एक ही तरीका नहीं होता कि 2-8 का एंटी 8 2 का एंटी है, ऐसा नहीं होता। होता है, लेकिन इसके और भी तरीके होते हैं जो फर्दर हम कोर्सेज में सिखाते हैं ना, उसके अंदर यही होता है। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है। 30% हमसे जुड़े हुए हैं, प्लीज टाइप करके मुझे बताइए कि आपका क्लियर है यहाँ तक। थैंक यू इंद्रजीत जी, नेहा मरवाहा जी, थैंक यू सो मच। जवाहर जैन जी, अधिकार जी, मिथिलेश जी, यस अंडरस्टूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। होप सो आपने कुछ नई चीज को आज सीखा होगा। ठीक है, नई चीज को समझा होगा कि अल्फाबेटिकल एनर्जी कैसे वर्क करती है। अब आगे बात करता हूँ, थोड़े से डू एंड डोंट्स बता देता हूँ नेम चेंज करने के। अप्रोक्सीमेटली 30 के अप्रोक्स लोग हमसे जुड़े हुए हैं। संगीता नागपाल जी, ठीक है जी।
थैंक यू सो मच, और होप सो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद वक्त आता है कि नेम न्यूमरोलॉजी में वाइब्रेशंस का यूज होता है। जी जरूर होता है। नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी से कैसे अलग है? जी जरूर अलग है, लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी से अलग भी नहीं है। प्रोनोलॉजी करती है साउंड पे काम, और न्यूमरोलॉजी करती है अल्फाबेट पे काम, और दोनों को जो मर्ज करके नेम निकलता है वो करता है आपके जीवन पे काम, वो करता है एज ए रेमेडियल तौर पे काम। प्रोनोलॉजी को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। ये वाइब्रेशंस बेस्ड साइंस है। अल्फाबेट तो है ही, प्लैनेट तो है ही, लेकिन साथ में जो वाइब्रेशंस आपके जीवन में काम करती है वो साइंस है। जिस भी साइंस को आप सीखें उसको डीप तरीके से सीखें, उसको जानें, उसमें रिसर्च करें। मैं ये सारी चीजें कहाँ से लाता हूँ? ये सारी चीजें लाने का एक ही रीजन है कि रिसर्चिव माइंड, सोचना। आप सभी दिमाग लगाइए कि एफ और पी को अगर आप ज्यादा यूज करेंगे, क्या नंबर 8 की एनर्जी आपके लाइफ में नहीं गेन होगी? होगी ना? ठीक है। अगर आप ए को ज्यादा यूज करेंगे तो काइंड हार्टेड हो जाएंगे, एटीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी उसके साथ कनेक्ट है। अब बी की एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि जैसे ए के नीचे आई लिखा हुआ है तो आई की भी एनर्जी नंबर 1 की यही वाली क्वालिटी होगी, वो डिफरेंट होगी। आई क्या है, उसकी शेप को देख के, उसके झुकाव को देख के, उसके कर्व को देख के, हर एक तरीके से हमने बांटा हुआ है उस अल्फाबेट की एनर्जी को। ठीक है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, कोर्सेज को करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे आपकी नॉलेज भी डेवलप होगी इस चीज से रिलेटेड। ठीक है। अब तीसरी चीज, अब डू एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब नेम न्यूमरोलॉजी के डू एंड डोंट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। नेम न्यूमरोलॉजी के डू एंड डोंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी है क्या, वो आपने जाना। नेम में वाइब्रेशंस क्या होती हैं वो आपने जाना। अल्फाबेट की एक बेसिक सी एनर्जी को मैंने आपको समझा दिया कि कैसे चेंज करना है, वो आपने जाना। अब आगे बात आती है कि नेम को चेंज कब किया जाए। हालांकि कोर्सेज का पार्ट है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी है इसके अंदर। संगीता नागपाल जी, प्लीज अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे कहना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब राहु काल में कभी भी नेम चेंज नहीं किया जाता, या कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। राहु काल में आप सभी नेम चेंज नहीं करेंगे। ये मेरे बहुत अच्छे टीचर होते थे, उन्होंने मुझे ये सजेस्टिव या सजेशन दिया, क्योंकि जब आप नेम चेंज करते हैं तो आप अपने जीवन की वाइब्रेशंस को भी चेंज करते हैं, अपने जीवन के पाथ को चेंज करते हैं। क्योंकि नेम को हम कैसा बनाते हैं, आप सभी नेहा मरवाहा हैं, हकीकत जी हैं, ठीक है, श्रुति पाठक है, जसपाल अस्सी जी हैं। अब ये बताइए कि जब आप नेम चेंज करते हैं तो किस लिए चेंज करते हैं? अपने फायदे के लिए। जब आपका उस नेम से फायदा ही नहीं होगा, या उस नेम को कुछ ऐसे टाइम पे यूज कर लिया जाए या बदल दिया जाए जो समय खुद ही अच्छा नहीं है आपके लिए, तो क्या वो आपके जीवन में इफेक्ट कर पाएगा? नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो राहु काल में आप नेम को चेंज ना करें। ठीक है। और मेरा सजेशन देखो, मैंने जो किया, जैसे मैंने वास्तु यक्ष, हालांकि मेरा नेम पहले से ही 3 नंबर की वाइब्रेशंस पे था। यक्ष को जब आप टोटल करते हैं तो नंबर 3 पे आता है। ठीक है। तो मेरा नेम पहले से ही चेंज था, लेकिन जब मैंने अच्छे से नेम चेंज करना सीखा और कुछ कुछ टेक्निक्स को ऐड किया तो मुझे अच्छा फायदा मिला। वो फायदा आपको भी मिल सकता है। धीरे धीरे नेम न्यूमरोलॉजी जब आप सीखेंगे, हमारा जो नेम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक होता है वो कम से कम सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी पे हम 12 से 15 दिन लगा देते हैं मेन कोर्सेज के अंदर। ठीक है। अब साथ में आगे बात करते हैं। अब जब आप, मैंने जिस चीज को फॉलो किया मैं आप सभी को वो बता देता हूँ जो मैं फॉलो करवाता हूँ मेरे स्टूडेंट से। ठीक है। सबसे पहले आपको राहु काल में नेम को चेंज नहीं करना। जब भी आप नेम चेंज करेंगे, ध्यान से समझना, जब भी आप नेम चेंज करेंगे उस नेम को किसी पेज पे लिखकर अपने इष्ट देव या अपने जो भी आप, जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, ठीक है, जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं, ठीक है,
उनका सामने रख के, उनके सामने रख के भगवान को प्रार्थना करना कि भगवान आज से मेरा नाम ये है, ठीक है, मुझे इस नेम के साथ अलग अलग चीजें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आज से मेरा नेम ये है, मैं ये जीवन में ये चाहता हूं कि इस नेम से मुझे ये इफेक्ट मिले, ठीक है। तो भगवान की आशीष, अपने भगवान का लेके, अपने गुरुओं का नाम लेके, या जिस चीज को जैसे आपने समझा है उन चीज को समझ के आप अपने नेम को चेंज करिए, डेफिनेटली भगवान आपको कामयाब बनाएगा, ठीक है जी। होप सो आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का।